भावार्थ ये वीर वज्र तथा कुठरी को काम में लाते हैं और अग्नि के उपासक एवं सहायक हैं। भावार्थ ये वीर अर्ति वीर्यवान पूजनीय एवं विभिन्न प्रकार की विलक्षण शक्तियों से युक्त हैं। वे हमारे समीप आ जाएं और हमें नवीन धन प्रदान करें। भावार्थ इन वीरों के आगे बड़े-बड़े शिखरों वाले पर्वत तथा छोटे-मोटे पहाड़ भी मानो झुक जाते हैं। इन वीरों का पराक्रम इतना महान है और इनमें इतना प्रचंड पुरुषार्थ समाया हुआ है कि बड़े-बड़े पर्वतों को लांघना इनके लिए असंभव और दुरूह बात नहीं है, क्योंकि ये बड़ी सरलता से सभी कठिनाइयों को दूर कर देते हैं। भावार्थ इन वीरों के वाहन बड़े वेगवान एवं शीघ्रगामी होते हैं तथा उन पर चढ़कर ये आकाश मार्ग से विहार करते हैं और भक्तों को भरपूर अन्न देते हैं। भावार्थ सूर्य की भांति ही अग्नि अपने तेज से प्रकाशमान होता है तथा यज्ञ में पहल व्यक्त हो जाता है। तत्पश्चात वीर मरुतों का समुदाय अपने-अपने स्थान पर जा बैठ जाता है। अध्यात्म व्यक्ति के शरीर में भी पहले उष्णता संचारित हुआ करती है और बाद में प्राणों का आगमन होता है। ध्यान में रहे कि व्यक्ति में प्राण मरुत ही हैं। अष्टमम सुक्तम। भावार्थ हे अश्वदेवों, तुम अपने स्वर्णमय रथ पर चढ़कर एवं संरक्षण के अपने उत्तम साधनों से युक्त होकर हमारे पास आओ तथा मधुर सोम रस का पान करो। भावार्थ ये दोनों देव सभी प्रकार के उपभोग के साधनों से युक्त तथा ज्ञानी एवं उदार मन वाले हैं। वे इन भोग साधनों का वितरण करने के लिए सब ओर संचार करते हैं। भावार्थ हे देवों, तुम चाहे अंतरिक्ष में होवो अथवा उससे भी परे अन्य किसी लोक में, वहीं से तुम हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनो तथा यहाँ आकर मधुर सोम रसों को पी जाओ। भावार्थ हे देवों, तुम द्युलोक अथवा अंतरिक्ष लोक में जहाँ पर भी हो, वहीं से हमारे पास आओ तथा मीठे सोम रसों का सेवन करो। भावार्थ ये दोनों ही देव लोगों को सुमार्ग पर ले जाने वाले एवं ज्ञानी हैं। जो इनकी स्तुति करता है उसके सामर्थ्य को ये बढ़ाते हैं। भावार्थ ऋषियों ने जब इन्हें अपनी रक्षा के लिए पुकारा, तब वे देव उनकी रक्षा के लिए उनके पास गए। ये स्तुति करने वालों की रक्षा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। भावार्थ अश्वदेव सदैव अपने सामर्थ्य से परिचित रहते हैं, भक्तों के पुकार सुनने वाले हैं तथा अपने उत्तम कार्यों के कारण ये तेजस्वी हैं। उत्तम कार्य करने वाला सदैव तेजस्वी होता है। भावार्थ ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त किए बिना ही जो अश्वदेवों की स्तुति करता है, वह उनकी यथार्थ स्तुति नहीं कर पाता, इसलिए वे देव उनकी स्तुति सुनते भी नहीं। अतः पहले ज्ञान प्राप्त करके स्तुति करनी चाहिए। ज्ञान पूर्वक की गई स्तुति से देवों की शक्ति बढ़ती है। भावार्थ हे दोष रहित एवं शत्रु के संहारक अश्वदेवों, जो भक्त से अपनी रक्षा के लिए तुम्हें बुलाता है, उसके लिए तुम सुख देने वाले बनो। भावार्थ हे अश्वदेव, सबके रक्षक होने के कारण स्त्रियों की भी रक्षा करने वाले हैं। भावार्थ ज्ञानी की भांति उसका पुत्र भी इन देवों की उपासना करता है, अर्थात घर के सभी लोग इन देवों की उपासना करें। भावार्थ ये देव जिसे भी धन संपत्ति देते हैं उसे स्नेह पूर्वक ही देते हैं, साथ ही बहुत आनंद देने वाले हैं। भावार्थ हम पवित्रता तथा उत्तम मार्ग से धन कमाएं ताकि हमें उस धन के कारण लज्जा न उठानी पड़े। उसी प्रकार हम समय के अनुकूल कार्य करें तथा हम किसी की निंदा न करें और जो हमारी निंदा करने वाला हो उससे हम सदैव दूर रहें। भावार्थ हे देवों, तुम चाहे कहीं भी रहो पर हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे पास आ जाओ तथा हमें सुखी करो। भावार्थ हे सत्य के पालक अश्वदेवों, जो ज्ञानी एवं सबसे स्नेह करने वाला मनुष्य तुम्हें स्तुतियों से बढ़ाता है, ऐसे मनुष्यों को तुम श्रेष्ठ अन्न और घी दूध से बढ़ाओ। भावार्थ अश्वदेव दान के स्वामी हैं, अतः जो उनकी स्तुति करता है तथा धन की इच्छा करता है, उसे ये देव धन प्रदान करते हैं। भावार्थ हे शत्रुओं के संहारक
और उत्तम नेता अश्वदेवों, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं, इसलिए हमें सुख की प्राप्ति के लिए सभी आवश्यक साधन प्रदान करो। भावार्थ, श्रेष्ठ मेधा बुद्धि वाले लोग इन दोनों देवों को हिंसा रहित कार्यों में, स्तोत्र पाठों में और सभी संरक्षण की आयोजनाओं में बुलाते हैं। भावार्थ, ज्ञानी एवं सबसे स्नेह करने वाले हम, हे देवों, तुम्हें बुलाते हैं, अतः तुम आकर हमें सुख तथा शांति प्रदान करो। भावार्थ, हे देवों, तुमने जिस सुरक्षा के साधनों से श्रेष्ठ बुद्धि वाले ज्ञानी के पशुओं की रक्षा की थी, उन्हीं साधनों से हमारी भी रक्षा करो। भावार्थ, हे देवों, तुम दुष्टों को भयभीत करने वाले वीर की हर प्रकार से रक्षा करते हो, अतः तुम हमारी भी रक्षा करो। भावार्थ, हे देवों, हमारे द्वारा भली प्रकार बोले गए स्तोत्र तुम्हारे सामर्थ्य को बढ़ाएं और तुम दोनों हमारे लिए अत्यंत पूज्य बनो। भावार्थ, अश्व देवों के 3 पद आंखों से ओझल रहते हैं तथा उनका चौथा पद सत्य के मार्ग से प्राणियों के सम्मुख प्रकट होता है। विराट परमात्मा के 3 पद अप्रकट ही रहते हैं तथा चौथे पद से वह इस संसार के रूप में प्रकट होता है। नवमम सुक्तम। भावार्थ, हे देवों, जो सबसे प्रेम करने वाला है, उसे ऐसा विस्तीर्ण घर दो जो क्रोधी मानवों से रहित हो और उसके जो शत्रु हों उन्हें तुम दूर करो। भावार्थ, हे देवों, जो धन अंतरिक्ष, द्युलोक एवं अन्य लोगों के पास पाया जाता है, उस धन से हमें समृद्ध बनाओ। भावार्थ, ज्ञानी लोग इन देवों के सभी कार्यों को जान जाते हैं, अतः वे उसके अनुकूल ही प्रार्थना करते हैं। भावार्थ, जब ये देव स्तुति के साथ-साथ निचोड़े जाने वाले सोम रस को ग्रहण करते हैं, तब वे सामर्थ्य से युक्त हो जाते हैं तथा अपने शत्रुओं का संहार करते हैं। भावार्थ, हे देवों, जिस सामर्थ्य से तुम औषधि, पेड़ एवं जल आदि की रक्षा करते हो, उसी सामर्थ्य से हमारी रक्षा करो। भावार्थ, सबका भरण पोषण करने वाले और सबको स्वस्थ रखने वाले इन अश्व देवों को केवल ज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, इन्हें तो स्तुति तथा भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। भावार्थ, ज्ञानियों ने प्रथम अपनी बुद्धि एवं ज्ञान द्वारा अश्व देवों के स्तोत्रों को रचा, फिर उन स्तोत्रों द्वारा अश्व देवों को प्रसन्न किया। भावार्थ, जब ये अश्व देव अपने शीघ्रगामी रथ पर चढ़ते हैं, तब ज्ञानी लोग इनकी प्रशंसा करके इनकी शक्ति बढ़ाते हैं। भावार्थ, हे देवों, जब कभी कोई तुम्हें भक्ति एवं प्रेम से बुलाता है, तब तुम यह समझ लो कि वह काव्य किसी ज्ञानी का ही है। भावार्थ, इन देवों को सब लोग बुलाते हैं तथा ये देव भी उनकी प्रार्थना सुनकर और उनके मनोगत स्नेहपूर्ण भावों को जानकर उनके पास जाते हैं। भावार्थ, दोनों देव अपने भक्त के घर की रक्षा करते हैं, साथ ही उसकी भी रक्षा करते हैं। भावार्थ, ये दोनों देव इंद्र, वायु, ऋभु तथा विष्णु के साथ रथों में बैठकर सब ओर संचार करते हैं, अर्थात अन्य देव भी अश्व देवों के श्रेष्ठ कार्यों में उसकी मदद करते हैं। भावार्थ, अश्व देवों के पास संरक्षण के साधन बहुत श्रेष्ठ हैं तथा वे शत्रु का वध करने के कार्य में पूर्ण रूप से सामर्थ्यशाली भी हैं। भावार्थ, हे देवों, तुम्हारे ज्ञानी भक्तों ने ये सोम रस तैयार करके तुम्हारे लिए रखे हैं, इसलिए तुम आकर इनका पान करो। भावार्थ, हे अश्व देवों, जो तुम्हारे पास अथवा दूर देश में औषध है, उन औषधों से तुम अहंकार से रहित हो भक्त को सामर्थ्यशाली बनाओ। भावार्थ, अश्व देवों के लिए की जाने वाली स्तुति श्रेष्ठ गुणों से युक्त होती है तथा वह स्तोता को श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त करती है। हे उषे, तुम भी अश्व देवों के उपासकों की बुद्धि को ज्ञान से युक्त करके अज्ञानांधकार को दूर करो। भावार्थ, हे उषे, तू अश्व देवों को जगा